हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम 2.5 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे। चैप्टर का नाम क्या था इसका? फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इसमें डेसिमल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ ग्रेटर, यानी कि आपको डेसिमल्स के नंबर गिवन होंगे और आपको पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट देखते हैं कैसे होंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, 1.37 और 1.48 कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। सबसे पहले तो जब भी डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं ना, उनको हम एक साथ नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं, फिर चाहे वो कितने ही बड़े नंबर हों। तो 1.37 है, इसको 1.37 नहीं पढ़ेंगे, इसको 1.37 पढ़ेंगे, और इसको 1.48 नहीं पढ़ेंगे, 1.48 पढ़ेंगे। तो हमको बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी कि दोनों सेम है। इससे तो पता नहीं लग रहा, तो पॉइंट के बाद अब देखते हैं क्या बड़ा है क्या नहीं। तो पॉइंट के बाद देखते हैं अब। तो पॉइंट के बाद यहाँ नंबर क्या है? 3, और पॉइंट के बाद यहाँ नंबर क्या है? 4। तो 3 और 4 में से बड़ा क्या है? 4, यानी कि ये नंबर क्या है? बड़ा 1.37 से। तो इसका आंसर क्या आएगा कि 1.48 जो है वो बड़ा है 1.37 से। सेकेंड पार्ट 5 और 0.5। तो अब देखो, यहाँ तो डेसिमल है लेकिन यहाँ डेसिमल नहीं है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर है, तो इसको आपको फर्स्ट नंबर के साथ ही देखना है। तो 5 और यहाँ क्या है? 0। तो 5 और 0 में से बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है, यानी कि 5 जो है वो बड़ा है किससे? 0.5 से। 5 बड़ा होगा 0.5 से। 5 इज़ ग्रेटर दैन 0.5। अगर यहाँ डेसिमल होता ना, तो आप डेसिमल के बाद वाले नंबर को डेसिमल के बाद वाले नंबर से ही कंपेयर करते। थर्ड पार्ट 4.8 और 4.2। आप देखो 4 और 4 दोनों सेम है, पॉइंट के बाद बड़ा क्या है? 8 2 से, यानी कि 4.8 क्या है? बड़ा 4.2 से। 4.8 इज़ ग्रेटर दैन 4.2। लास्ट पार्ट आप देखिए, अब यहाँ 0 यहाँ 0 दोनों सेम है, यानी कि पॉइंट के बाद वाला नंबर देखते हैं। पॉइंट के बाद जो आप नंबर देख रहे हो ना, उसको आप पॉइंट के बाद वाले से ही मैच करोगे। ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट का है यहाँ पर और ये सिंगल डिजिट का है तो मतलब यही बड़ा होगा, नहीं। पॉइंट के सिंगल नंबर को पॉइंट के सिंगल नंबर से ही कंपेयर करना है। तो यहाँ 0 है पॉइंट के बाद, और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है? 5। तो 0 और 5 में से बड़ा क्या है? 5 बड़ा है ना, तो मतलब ये क्या हो गया? बड़ा इससे। तो इसको आप लिखोगे 0.05, ये छोटा है किससे? 0.5 से। 0.5 क्या है? बड़ा। तो ऐसे होंगे क्वेश्चंस। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? 5 पैसे। आपको 5 पैसों को कन्वर्ट करना है किस में? रुपीज़ में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। देखिए आप यहाँ पर 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे। आप देखो, अगर आपको रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करना है ना, तो आप 100 से सीधा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर आपको दिया हो कि भाई, आपको पता है कि भाई 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आपसे कोई पूछे कि 5 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो आप 5 को 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा? 500 पैसे, राइट। हमें पता है कि 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे, तो 5 रुपये कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100, यानी कितना आएगा? 500 पैसे। यानी कि जब आप रुपए से डायरेक्टली पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट करेंगे, मतलब अगर हमको पैसे को बदलना है रुपीज़ में, तो हम 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। पैसे से अगर रुपीज़ में जाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। और यहाँ हमें देखिए यही करना है, पैसे से रुपीज़ में जाना है, यानी कि हम 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो उसको पैसे लिखना 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो जब 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? पहले लिखना कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, हमें निकालना है 1 पैसे कि 1 पैसा कितने का होगा। तो 1 सिंगल पैसा कितना होगा? 1/100 रुपीज़। तो हमको जो है ना इसमें ये यूज़ करना है, 100 से क्या करना है? डिवाइड। अब 5 पैसे से किस में करना है? रुपीज़ में।
तो यानी कि हम क्या करेंगे, 5 पैसे इज़ इक्वल टू क्या कर देंगे, इस 1/100 को 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 5/100 रुपीज़। दो नंबर काउंट करके उससे पहले पॉइंट लगा देना। तो 2 ज़ीरो है तो 5 तो है ऑलरेडी, 2 ज़ीरो है तो 5 तो है ऑलरेडी, यानी कि एक नंबर तो ये हो गया। अब एक नंबर और चाहिए खुद से, तो क्या लगा दो 0 और यहाँ पॉइंट और यहाँ एक और 0 लगा दो, ये हो गए रुपीज़ आपके, यानी कि 5 पैसे में 0.05 रुपीज़ होंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जब आप बड़े से छोटे में जाते हैं ना तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब आप छोटे से बड़े में आते हैं तो आप डिवाइड करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 22 रुपीज़ एंड 22 पैसे, यानी कि हमें क्या करना है, इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो आप देख रहे हैं ये 22 रुपीज़ तो ऑलरेडी रुपीज़ में ही है, तो इसको ना आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ रहेगा, ये सिर्फ प्लस हो जाएगा। 22 पैसों को जब कन्वर्ट करेंगे ना तो ये उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रुपीज़ में है इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। क्या करना, आप लिखना 22 रुपीज़ प्लस, अब देखो ये पैसे है, हमें क्या करना है, पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आप सिंपल कर दो 22/100 और यहाँ आप लगा दो रुपीज़ का सिंबल कि यहाँ पर एक कन्वर्ट हो चुका है। ये तो 22 रुपीज़ प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप डिवाइड कर सकते हैं। वैसे देखो आप यहाँ पर डबल ज़ीरो है और 2 ज़ीरो का मतलब ऊपर 2 नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 नंबर मुझे गिवन है कितना, 22, यानी कि 22 और यहाँ लगा दीजिए पॉइंट और यहाँ खुद से ले लीजिए अपने आप से 0, यानी कि ये जो है 22 पैसे ये कन्वर्ट हो गया रुपीज़ में, हमने क्या कर दिया 100 से डिवाइड। अब इन दोनों क्या कर देंगे ऐड और हमारा आंसर क्या आ जाएगा रुपीज़ में। ऐड कैसे करना है देखिए, 22, तो यहाँ तो डेसिमल है लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो 22 लिख के आप यहाँ अपने आप से डेसिमल लगाइए और इसके ऊपर नंबर कुछ नहीं तो यहाँ 0 लगा दीजिए, 0 और 0, बस। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 आएगा एज इट इज़, यहाँ पर भी 2 पॉइंट, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी कितना आया 22.22 रुपीज़, ये इसका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, सपोज़ ये करने से पहले आप देखिए, अगर मुझको दिया हो 235, ये एक नंबर गिवन है और हमको उसको एक्सपेंड करना है, तो हम सिंपली क्या करते थे, ये क्या होता है वंस, ये टेंस और ये 100, तो वंस मतलब 5 प्लस टेंस मतलब इसको क्या करता है 10 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 10 क्या होता है 30, प्लस 100 मतलब इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 100 200, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनता था। लेकिन अगर बात करें डेसिमल की तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होता है देखिए, ये होता है हमारा वंस, टेंस, 100 और ये 1000। लेकिन जब हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू की बात करते हैं ना तो वहाँ पर वंस नहीं आता, सीधा 10th आता है, 10th, 100th, 1000, 10,000 ऐसे आता है, तो ये हमारा क्या होगा 10th, ये होगा हमारा 100th, ये होगा हमारा 1000th। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी देखिए, पहले 4 को लेके चलते हैं, 4 वंस रहेगा, वंस मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा, टेंस मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये किस पे 100 पे, यानी कि ये होगा 100 से मल्टीप्लाई, और ये किस पे है, और 1 है हमारा 1000 पर, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1000, ये प्लस 200, ये 30 और ये प्लस 4। अब पॉइंट के बाद की बात करते हैं तो यहाँ प्लस लगाइए, 10th मतलब पता है क्या कि 5 जो है ना 10 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 6 किससे होगा 100 से, यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा 100, प्लस 7 के नीचे क्या 1000, यानी कि 7 के नीचे क्या आ जाएगा 1000, सिंपल ये हो जाएगा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म।
इसको या तो आप ऐसे ही रहने दो या फिर आप इसको आप डेसिमल फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि डिवाइड करके 0.5 आ जाएगा यहाँ पर 0.06 आएगा, यहाँ पर 3 0 यानी कि 3 नंबर आएंगे ऊपर, 1 2 और 3 आ जाएगा, पॉइंट है यहाँ 0। तो ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। इसके एक दो पार्ट और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं एक और, राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। ये दो पार्ट है, इन दोनों को करते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में। इसमें ना स्टूडेंट्स आप एक चीज़ याद रखना कि आपको ना हर एक नंबर को लेके चलना है, फिर चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। उनको पता है 0 की वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपको फिर भी 0 को भी मेंशन करना है। तो पहला पार्ट करते हैं हम इसका। पहला पार्ट है 70.02, हमें इसको करना है एक्सपेंड। तो 7 किस प्लेस पर है, टेंस पर, यानी कि 7 × 10 होगा, प्लस 0 किस पर है, वंस पर, यानी कि 0 × 1 होगा। फिर प्लस ये वाला 0 डेसिमल के बाद ये किस पर होता है, 10th पर, यानी कि ये होगा 1/10 से मल्टीप्लाई, प्लस ये किस पर है, ये है 100 प्लेस पर, यानी कि 2 होगा 1/100 से मल्टीप्लाई। तो 7 × 10 इज़ 70, प्लस 0 × 1 इज़ 0, प्लस 0 को करेंगे 1/10 से मल्टीप्लाई तो भी क्या आएगा 0, ये आएगा 2/100। तो बस ये ऐसी एक्सपैंडेड फॉर्म। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, 23.041। तो अब देखिए ये 2 है 10th प्लेस पर, यानी कि ये होगा 10 से मल्टीप्लाई, प्लस ये 3 है वंस प्लस, ये 3 वंस प्लेस पे तो 1 से इंटू होगा, प्लस ये 0 किस पे है, 10th प्लेस पर, यानी कि ये होगा 1/10 से मल्टीप्लाई, प्लस ये 4 है 100 प्लेस पर, यानी कि ये होगा 1/100 से मल्टीप्लाई, प्लस ये जो लास्ट 1 है ये है 1000 प्लेस पर, यानी कि ये होगा 1/1000 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा 20, ये आएगा 3, ये आएगा, ये पूरा 0 जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पर सारा, 4 1 4 4/100, प्लस 1 × 1 इज़ 1 1/1000। तो उसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, प्लस इसको आप डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं, ये तो रहेगा सेम। ये क्या जाएगा 0.04, प्लस ये हो जाएगा 0.001। तो दोनों ही ये करेक्ट है। तो डेसिमल वाले क्वेश्चंस का एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट है 3.65, हमें यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 3 जो है कौन से प्लेस पर है। तो फर्स्ट पार्ट में तो क्या करना है आपको पता है 3 जो है वो कहाँ पर है, वंस प्लेस पर है ना, तो यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, वंस। इसका आंसर क्या हो गया, वंस। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 71.3, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 की। तो पॉइंट के बाद जो होता है नंबर वो क्या होता है, पॉइंट के बाद जो होता है प्लेस वो होता है हमारा 10th, वंस तो नहीं आता, 10th आता है, यानी कि ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 10th। लास्ट पार्ट थर्ड 22.523, डेसिमल के बाद ये क्या होता है हमारा 10th, 100th और 1000, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 की यहाँ पर 1000th। बस ये इसके आंसर्स। एक टॉपिक समझते हैं अब हम, ये कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, कन्वर्ट करना है कि मीटर से सेंटीमीटर में, किलोमीटर से मीटर में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें कन्वर्जन को समझने के लिए ना मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच। इसमें जो है ना आपको सिर्फ इसके फर्स्ट लेटर को देखना है। के यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा किलो को, एच करेगा यहाँ पर हेक्टा, डी करेगा डेका, एम करेगा मीटर, डी करेगा डेसी, सी करेगा सेंटी और लास्ट एम करेगा मिली।
ये किलोग्राम, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं आप देखिए। इनको यूज़ कैसे करते हैं देखिए। अगर हमसे कोई पूछता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो अगर आपको याद ना हो तो कैसे करते देखिए। आप देखिए कि हमें चलना कहाँ से, हमें चलना है किलोमीटर से मीटर तक। तो किलोमीटर ये रहा के से, और मीटर कहाँ ये रहा मदर वाला, मीटर ये है। तो किलो पे रखे आप 1, उसके बाद जहाँ तक आपको जाना है ना मीटर तक, यानी कि यहाँ तक, यहाँ आप 0 पुट करते रहिए बस। तो ये क्या बन गया 1000, यानी कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। सिमिलरली अगर हम बोलें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो सेंटी ये रहा सी क्राई, यानी कि यहाँ आप रखे 1 और मिलीमीटर यहाँ तो जाना है, यानी कि 0 यहाँ, तो कितना होगा 10, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 क्या होता है मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप देखिए कि मीटर कहाँ है ये रहा, यानी कि 1 रखेंगे यहाँ, और सेंटी कहाँ ये रहा, यानी कि ये 1 0 ये 1 0, तो कितना हो गया 100, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपको अगर याद ना रहे वैल्यूज़ तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्रेस 7 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। आपको ना 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में और फिर किलोमीटर में। तो पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। हमको पता है कि भाई 1 मीटर में होता है इज इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ये चीज़ भी याद रखना। तो हमको क्या बोला गया था कि, तो ये क्वेश्चन था कि 7 सेंटीमीटर को एक्सप्रेस करना है मीटर एंड किलोमीटर में। तो पहले आप देखिए कि सेंटीमीटर मीटर की बात हो रही है, तो पहले सेंटीमीटर मीटर लेके चलते हैं। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम क्या करते हैं डिवाइड। और हमको छोटे से बड़े में जाना है, यानी हमको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, यानी कि हम 100 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर आप लिखिए पहले वैल्यू कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा 1/100 मीटर के बराबर होगा। क्या कर देंगे 100 से डिवाइड। अब क्वेश्चन क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 7/100 मीटर। सिंपल इसको डिवाइड कर दीजिए आप। डिवाइड करने पे क्या आएगा 0.07 मीटर। ये हो गया कन्वर्ट। ये सेंटीमीटर जो था ना 7 सेंटीमीटर, ये अब मीटर में कन्वर्ट हो गया। मीटर में कन्वर्ट होने के बाद क्या है 0.07 मीटर। अब इस 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। 7 सेंटीमीटर को करते हैं इनटू किलोमीटर। तो कैसे करेंगे देखिए आप, यहाँ पर बात हो रही है सेंटीमीटर और किलोमीटर की। तो एक बार उस टेबल को पढ़ते हैं, टेबल देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में क्या बात हो रही थी, क्वेश्चन में था कि सेंटीमीटर और किलोमीटर। तो किलो ये रहा, सेंटी ये रहा, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 1 और आप इसको करेंगे सेंटी तक प्रोसीड, यानी कि 0 0 0 0 0। कितनी 0 आ गई 5 0 आ गई, मतलब कितना हो गया ये, यानी कि हो गया 1 लाख। यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें सेंटीमीटर से किलोमीटर में आना है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में आना है। तो यानी कि हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड लाख से। इसको आप लिखो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख किलोमीटर। तो क्वेश्चन में क्या है 7 सेंटीमीटर है ना, इसे करता है कन्वर्ट। तो क्या होगा ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा 7/लाख किलोमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5, ये 5 जीरोज हैं तो ऊपर 5 नंबर रखेंगे, यानी कि 1 तो ये हो गया, 2 3 4 5 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ खुद से 0 लिख देंगे, किलोमीटर। ये हो गया कन्वर्ट, ये सेंटीमीटर से किलोमीटर में आ गया। तो ऐसे करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्जन का लास्ट पार्ट देखते हैं। एक्सप्रेस 25 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। 25 मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर मीटर में एंड देन किलोमीटर में। तो पहले इसको करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात हो रही है, तो टेबल पे चलते हैं। देखिए अब सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो सेंटी यानी कि 1 यहाँ और 0 यहाँ, तो कितना 10,
यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं पहले इसको, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, हमको यहाँ मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लेके आना है, यानी कि हमको यहाँ 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सेंटीमीटर की फॉर्म में। तो जब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पे देखिए आप, 25 mm को कन्वर्ट करना है इन सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, 25 mm हो जाएगा 25/10 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। 25 मिलीमीटर था, कन्वर्ट होकर क्या आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसे करना है हमें, mm को कन्वर्ट करना है मीटर में। 25 मिलीमीटर इन मीटर, इसे कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर मीटर है तो उनको देखते हैं टेबल में, मीटर और मिलीमीटर। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 0 0 0 कितने हो गए, 1000 बन गया ना। यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहले कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो अगर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हैं, 1 मीटर में अगर 1000 मिलीमीटर हैं तो 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर। तो सिंपल है, 25 को अगर करेंगे 25 mm इज इक्वल टू 25/1000 मीटर। तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 520.0 मीटर। तो ये होगा कन्वर्ट, 25 मिलीमीटर था, कन्वर्ट हो गए मीटर में आ गए 0.025। लास्ट क्या बोलता है, लास्ट 25 हमें 25 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। 25 मिलीमीटर इंटू किलोमीटर। तो मिलीमीटर किलोमीटर को देखते हैं क्या होता है। तो किलो यहाँ है, मिली यहाँ है, तो ये 1 पुट करेंगे यहाँ तो 0.0000060 आ गई, तो बन गया कितना, 10 लाख। यानी कि आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। तो अगर 1 मिलीमीटर का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसको 10 लाख से डिवाइड, यानी कि आपका हो जाएगा 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1/10 लाख किलोमीटर। तो 25 mm को कन्वर्ट करना होगा, 25 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना होगा तो क्या कर देंगे, 25/10 लाख किलोमीटर। आप इसको डिवाइड कर देना तो 1 और 2 कितने हैं यहाँ पर, 6 zeros है, तो ऊपर आ जाएंगे 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6.0 किलोमीटर। तो ये 25 मिलीमीटर था, कन्वर्ट होके आ गया 0.0000025 किलोमीटर। तो ये था हमारा कन्वर्ट करना। सो यही थी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस ऐसे ही हैं आपके। आई होप आप उनको कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।